हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारे सारे बैंकर फ्रेंड्स के लिए है। जो भी मैनेजर या फिर क्रेडिट ऑफिसर हैं वो आज की इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सास्कल्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सास्कल एक्चुअली वो होता क्या है। तो सास्कल का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब हमारे वो अकाउंट्स जो एनपीए स्लिप ना हो, ऐसे अकाउंट्स की लिस्ट दी जाती है और उसे हम लोग कहते हैं सास्कल, मतलब स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन। वो किस पे काम करती है? तो ये काम करती है हमारे आरबीआई के IRACP नॉर्म्स। IRACP नॉर्म्स कहलाता है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, और ये हमेशा चलता है प्रीवियस 90 डेज के नॉर्म्स। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, कल का डे यानी 28 जुलाई। अब इसके लिए जब हम प्रीवियस 90 डेज में जाएंगे तो 90वां दिन होगा हमारा 30 अप्रैल। अब कैसे होगा वो 30 अप्रैल? जैसे अप्रैल का 30 तारीख वो हो गया एक दिन, मई में टोटल 31 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई का कल 28 तारीख है तो 28 दिन जुलाई के, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं 90 दिन। मतलब जब हम कल सास्कल को फॉलो करेंगे तो कल के लिए हमें हमेशा मार्क रखना होगा 30 अप्रैल का डेट। तो 30 अप्रैल के डेट के जो भी क्रेडिट होंगे, जो भी क्रेडिट एंट्रीज होगी, कल वो खाता एनपीए ना हो, कल वो अकाउंट एनपीए ना हो, उसके लिए 30 अप्रैल तक के आपके जो भी एंट्रीज होंगे, क्रेडिट एंट्रीज, वो काउंट होंगे। 29 अप्रैल तक का जो भी कुछ होगा पहले का, वो कल के डेट के लिए काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये कल के लिए। अब अगर वो 30 अप्रैल, कल जब हम जुलाई 29 में परसों जाएंगे तो वो 30 अप्रैल खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब हमारे 90 डेज जो होंगे, 29 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, 60 और जून के 30 मतलब 90, तो वो काउंट होना शुरू हो जाएगा फिर 1 मई से। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि अगर कोई एक सीसी अकाउंट है, कोई कैश क्रेडिट अकाउंट है, और कैश क्रेडिट अकाउंट में इंटरेस्ट रन होता है 21st हर एक महीने, 21st ऑफ एवरी मंथ। तो हम ये सोचते हैं कि 21 को इंटरेस्ट लग रही है, तो हम ये कैसे काउंट करेंगे? 21 to 21 करके काउंट करेंगे या कैसे? लेकिन सीसी अकाउंट है, उसमें तो क्रेडिट कभी भी आती है। तो वहां पे जब ये काउंट होता है तो प्रीवियस 90 डेज में क्या क्या क्रेडिट आई है उसके आधार पर। जैसे अगर कल 28 तारीख है, 28 जुलाई को कोई सीसी अकाउंट अगर हमारे सास्कल में है, इसका मतलब ये होगा कि वो पक्का 30 अप्रैल के डेट में कोई ना कोई, 29 अप्रैल के डेट में कोई ना कोई एंट्री जो होगी 29 और 30 के अप्रैल में, जो वहां पे होगी, जो वो कल कैंसिल हो जाएगी। और कल अगर कैंसिल हुई वो एंट्री, क्योंकि 90 डेज खत्म हो जाएंगे, तो वो सीसी अकाउंट जो है एनपीए हो जाएगा। तो हमें करना ये है कि ऐसा जब भी कोई अकाउंट हमारे पास आए, खासकर सीसी अकाउंट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रीवियस 90 डेज एग्जैक्ट याद कर लें या समझ लें कि कौन से डेट के लिए ये प्रीवियस 90 डेज आएगी। जैसे कल का तारीख है 28 जुलाई, 28 जुलाई, तो 28 जुलाई के लिए जो प्रीवियस 90 डेज वाला क्राइटेरिया हम जब लगाएंगे तो वो डेट आती है 30 अप्रैल। मतलब हमें 30 अप्रैल या इसके बाद की क्रेडिट एंट्री काउंट करनी होगी, कल वो खाता एनपीए से बचाने के लिए। पर हम एडवांस में चलते हैं, ये कोशिश रहती है कि कल ना हो, वो अगले 20-22 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना हमें गैप मिल सके उतने दिन के लिए वो अकाउंट निकल जाए या हमारे सास्कल से हट जाए। तो हम इसलिए थोड़ा कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्रेडिट लें, ताकि हमारे आगे के भी कुछ दिन उसमें निकल जाए, वो सास्कल से बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सास्कल फॉलो करें, खासकर कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए, तो कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए 90 डेज का फॉर्मूला जरूर याद रखें, क्योंकि ये 90 डेज का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली बिना किसी के हेल्प से आप खुद वो सीसी अकाउंट या टर्म लोन अकाउंट इजीली काउंट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखते हैं कि टर्म लोन में ये कैसे काम करता है, तो आजकल क्या होता है, टर्म लोन, इसमें जो डिमांड डेट होती है इंस्टॉलमेंट, वो कोई भी डेट हो सकती है। जैसे कल अगर हम लेते हैं तो 30 अप्रैल की डेट लीजिए। अगर 30 अप्रैल में कोई भी अकाउंट डिमांड हुआ है ईएमआई का या किसी भी तरह का चार्ज का, तो कल उसके 90 दिन पूरे हो जाएंगे। मतलब हमें किसी भी हाल में वो जो डिमांड थी 30 अप्रैल की, उसको फुलफिल करवानी ही होगी।
अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो वो अकाउंट कल एनपीए में स्लिप हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ऐसे देखिए, समझिए, कोई डाउट होता है मुझे दोबारा से बताइए, मैं उस पर अपनी क्लैरिफिकेशन दूंगा ताकि आपको और अच्छे से हैंडल करने में, सास्कल को हैंडल करना आ जाए। थैंक यू।